नमस्कार बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट पॉइंट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटर्मिन साइन A कॉस A एंड सेकंड पार्ट इज साइन C कॉस C। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम बनाएंगे हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो हमारे डायग्राम जरूरी होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या हमारे पास हर जगह ही डायग्राम जरूरी होते हैं, तो हम यहाँ पे जो है वो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है दो साइड दी गई है, एक साइड नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले अपनी थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो है वो राइट एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे देखो ये बनाया, और क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ पे है, पॉइंट बी पे है, यहाँ पे है, तो ये आ गया आपका बी पॉइंट, ये ए और ये सी। अब हमारे पास ए बी दी गई है, ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो है वो थर्ड साइड नहीं दी है। तो हम इसको जब फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हमारे पास जो है वो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो चलो हम यहाँ से जो है वो अपना जो सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारे पास जो है वो हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया गया है AC, बेस है हमारे पास AB एंड परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास BC। ओके, इनका स्क्वायर, अब AC हमारे पास नहीं है, यही तो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे AC ऐसे लिख लेंगे, AC स्क्वायर, AB कितना दिया गया है, AB दिया गया है 24 स्क्वायर, और हमारे पास BC दिया गया है, BC है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर वैसे आ जाएगा 24, तो स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 576 और 7 7 49। जब AC स्क्वायर करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसका जो है वो हम अंडरूट ले लेंगे, क्योंकि साइड को स्क्वायर था तो इस साइड को अंडरूट हो जाएगा। ठीक है, तो AC कितना आ गया हमारे पास, AC आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, मतलब कि हमारी जो है वो थर्ड साइड आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने जो है वो साइन ए एंड कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने जो फाइंड आउट करना है वो साइन ए एंड कॉस ए जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए। ओके, और ये किसके इक्वल होता है, यहाँ मैं रफ में लिख रही हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। और ये जो है ये हमारे पास आ गया साइन, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया कॉस, और ये हमारे पास आ गया टैन। ओके, ये हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास साइन जो है वो पंडित और हर के बराबर है, मतलब कि क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो है हमारे डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज आ गया, मतलब कि H आ गया हमारे पास A एंड C AC। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो P मतलब कि ये ठीक है, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। अब BC है हमारे पास कितना 7, और हमने AC जो है वो फाइंड आउट करके 25 निकाला है, तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास साइन। ठीक है, ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम कॉस की भी निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए, तो कॉस ए हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, AB हमारे पास 24 आ गया और AC हमारे पास 25 आ गया, तो ये हमारे पास जो है वो आ गई साइन ए एंड ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम अपनी साइन सी और कॉस सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा ना करके हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब जो है वो अपना नया डायग्राम जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है वो अपना राइट एंगल बोला गया है, तो हमने यहाँ पे राइट एंगल बना लिया अपना, और जो है वो यहाँ पे बी के ऊपर ही राइट एंगल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे रहा। अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम यहाँ पे ए ले आएंगे, यहाँ पे सी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में साइन सी पूछा गया है। बाकी हमारे पास जो भी था वो उसको हम वैसे ही रखेंगे, जैसे कि हमारे पास AB कितना था 24 था, उसको हम 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। BC था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास हमने फाइंड आउट कर किया था, तो वो था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था सेकंड पार्ट में पूछा गया है साइन C एंड कॉस C। ओके, इसको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो साइन C हम कैसे लेंगे, सबसे पहले साइन सी होगा तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AB क्या है, AB हमारे पास 24 आ गया और AC हमारे पास 25 आ गया, ये हमारे पास जो है वो आ गया हमारे साइन सी की वैल्यू। और इसी तरह कॉस सी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास, कॉस सी क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो BC कितना आ गया 7 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो साइन सी एंड कॉस सी की जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह देखो हमारे पास क्वेश्चन में 4 वैल्यूज के लिए पूछा गया था कि हमें साइन ए को फाइंड आउट करना है, कॉस ए को फाइंड आउट करना है, साइन सी को फाइंड आउट करना है, कॉस सी को फाइंड आउट करना है। तो हमने सबको जो है वो फाइंड आउट करके जो है वो फाइनल आंसर निकाल लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम निकाल के अपनी थर्ड साइड को फाइंड आउट किया, जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गए यहाँ पे, और उसके बाद हमने जो है जो हमारे पास पार्ट्स दिए गए थे उनको फाइंड आउट करके जो है वो हमारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये था हमारा 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। थैंक यू।